हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अपन आज ये चैप्टर में पढ़ेंगे। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been टेबल 4.1 में जैसे बहुत सारे मटेरियल्स दे रखे हैं। आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो इसमें से क्या शाइनी, क्या डल, मतलब कौन सा मेटल्स होता है, क्या हार्ड होते हैं, कौन से हार्ड नहीं होते हैं, ये सब मटेरियल्स अपने को बताने हैं। ठीक है, तो अपन 4.1 देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पैड एंड शॉवेल एक्स। ये बता रहा है कि जैसे अपन जो आयरन होती है, आयरन का पीस होता है, उसे अपन बीट करते हैं। बीट करना मतलब होता है, बीटिंग करना मतलब होता है मारना। तो अपन मारते हैं तो उससे अपन बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं अलग अलग तरीके की। तो हमें उसे क्यों बीट करते हैं, हम उसे शेप में लेकर आते हैं। तो उसे मतलब बीट करने से क्या क्या बनता है, हम जैसे हम ये 4.1 में देखते हैं कि जैसे हथौड़ी से हम कील को बीट कर रहे हैं, है ना। तो बीटिंग एन आयरन नेल विथ हैमर, हम हथौड़ी से इसको कील को बीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या शेप में चेंजेस आया है आयरन नेल में। ऐसे हम कोल पीस को करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा, एल्यूमिनियम वायर को करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। यू सो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आप जानते हैं कि आयरन नेल का और एल्यूमिनियम वायर को अगर हम बीट करेंगे, उसे हथौड़ी से मारेंगे, तो उनका शेप तो चेंज होगा ही सही, है ना। और जब उसका शेप चेंज होगा, जैसे वो इतनी हार्डर है, तो दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स। वो शीट्स में चेंज हो जाएगी, मतलब पतली पतली थिन्स में, थीन मतलब होता है पतली पतली, शीट्स में चेंज हो जाएगी। यू माइट विल बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉइल पेपर। आपने सिल्वर फॉइल पेपर देखा हो ना, जो मिठाइयों पे भी लगता है, डेकोरेटिंग स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल। आपने एल्यूमिनियम फॉइल भी देखा होगा, जिसमें फूड को रैप करते हैं, रोटी रैप करते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल आती है, उसको भी देखा होगा। तो जिस तरीके से हम उन्हें जब बीट करते हैं ना, तो इतनी पतली पतली लेयरों में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेलिएबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, जब हम उसे बीट करते हैं थीन शीट्स के अंदर, मतलब कोई भी मेटल को, जब हम कोई भी मेटल है, जैसे मेटल का टुकड़ा है, उसको हम बीट कर रहे हैं, उसको हम मार रहे हैं, तो वो थीन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में जो चेंज हो जाता है ना, उसे हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विदाउट प्लास्टिक, अ वुडन हैंडल। क्या आप कोई भी पैन को, कोई भी कढ़ाई जैसे होती है, जो पैन आते हैं ना आजकल, जैसे जिसमें वुडन हैंडल होता है, मतलब वुड का हैंडल होता है, अगर वो हैंडल वुड का नहीं होगा और सिर्फ नॉर्मल प्लास्टिक का होगा, बिना प्लास्टिक का, मतलब मेटल का ही होगा, तो चेटेगा कि नहीं चेटेगा। चेटेगा ना, कितना कितना बुरी तरीके से चेटेगा। बिल्कुल कढ़ाई को गरम गरम जाके पकड़ लोगे तो चेटेगी नहीं। यही इसमें बताया गया है। इसलिए उसमें वुड का, मतलब जो हैंडल होता है, वो वुड का बनाते हैं, प्लास्टिक का बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप 4.2 में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक टेस्टर के सेल को इधर से वायर में जोड़ा और आयरन नेल बीच में रख दी, और उसको वापस बल्ब से जोड़ा तो बल्ब जल गया। ये इलेक्ट्रिक टेस्टर कर रहे हैं ना। इसी तरीके से यहाँ पर गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। आयरन क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फर क्या है, कोल पीस क्या है, कॉपर वायर क्या है। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, जो फटाक से इलेक्ट्रिसिटी पकड़ता हो। जैसे मेटल को हाथ लगाया, फटाक से अपने को चेटा, तो वो क्या है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। इसी तरीके से इन्हें बता रखा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और पुअर कंडक्टर, जैसे वुडन है तो वुडन क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उस तरीके से इन्हें टेबल में भरना बताया। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors of electricity and sulfur piece and coal piece are poor conductors, है ना। क्या बोल रहा है वो, कि आयरन की जो रोड होती है, जो नेल होती है, मतलब जो खीलें होती है, जो कॉपर के वायर होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। जबकि जो रोल्ड सल्फर के पीस होते हैं और जो कोल के पीस होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना। The meaning of recalling our experience and then of this activity show that metals are good conductor of heat and electricity. We learned that of class 6. यह आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility। ठीक है, अपन ने पहले क्या पढ़ा, मेलिएबिलिटी पढ़ा,
मेलिएबिलिटी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। जो मेटल है, जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है वो जो ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स में मतलब ड्रॉन हो जाती है, चेंज हो जाती है, वायर में बिखर जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल जो है जब वो ड्रॉन से वायर के अंदर चेंज हो जाती है, ड्रॉन इनटू वायर्स के अंदर हो जाती है ना, वायर्स के अंदर चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स वो भी होता है जिसमें प्रोड्यूस होता है ना रिंगिंग साउंड, गन करके, जैसे घंटियों की आवाज़ होती है, स्ट्रक हार्ड, कोई भी हार्ड चीज़ होती है वो एकदम से गन करके जो आवाज़ होती है ना, एकदम सन करके जैसे, तो वो क्या होता है, जो रिंगिंग साउंड पैदा करता है वो भी एक मेटल्स होते हैं। यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड वन मेड ऑफ मेटल। अगर आप दो बॉक्स है आपके पास में, एक क्या है मेटल का और एक क्या है लकड़ी का है, तो कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस। सिंस मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है, जो रिंगिंग साउंड होता है ना उसे हम सोनोरस बोलते हैं। तो पहले क्या पढ़ा हमने, मेलिएबिलिटी, सेकंड क्या पढ़ा, डक्टिलिटी, थर्ड क्या पढ़ेंगे, सोनोरस। जो मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स आर नॉट सोनोरस, द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो मतलब दूसरे मटेरियल्स भी होते हैं वो अधिकतर सोनोरस नहीं भी होते हैं, है ना। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। ये सब एक्टिविटीज़ के बाद में हमने देखा है कि कोई कोई मटेरियल्स हार्ड भी होते हैं, कोई लश्चरस भी होते हैं, है ना। लश्चरस मतलब होता है चमकीला। मेलिएबल भी होते हैं, है ना। मेलिएबिलिटी मैंने आपको बताई क्या होती है, डक्टिलिटी भी बताई, और सोनोरस भी होती है। ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। The materials which generally possess these properties are called metals. The examples of metals, metals के example क्या क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, मतलब इनमें कोई चमक नहीं होती, सल्फर और कोल में कोई चमक नहीं होती है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। अगर हम इसे मतलब ब्रेक करेंगे हैमर से, हथौड़े से मारेंगे तो ये चूरा हो जाएगा, सल्फर कोल ये सब क्या हो जाएगा, चूरा ही हो जाएगा ना। दे आर नॉट सोनर्स, इनमें ये इसमें कोई रिंगिंग साउंड भी नहीं होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्या, कोल और सल्फर। दिस मटेरियल्स आर नॉन मेटल्स, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस एक्सेट्रा। मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, जो मेटल्स मतलब जैसे जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसे हम नाइफ से भी काट सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, हर चैप्टर में कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। मर्क्यूरी इज़ द ओनली वन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर में, लिक्विड स्टेट में मतलब मेटल है, ठीक है। तो ये दोनों इसके एक्सेप्शन है, ठीक है, ज़रूरी है। पूछ सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में कौन सा वाला मेटल होता है, तो वो मर्क्यूरी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली मेटल्स की, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन से रिएक्ट कैसे करता है वो पढ़ते हैं। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। विच रस्ट इज फॉर्म्ड यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, एक्टिविटी भी देखी है, बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर की, ठीक है। यू हैड लर्न दैट द बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एफ, आयरन का जो होता है एफ ई। अब ये देखिए, ये एफ ई जो O2 है, H2O, MgO2, ये सब क्या है, इनके नेम्स हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बोलते हैं। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, अभी जो वीडियो भेजी थी साइंस की, यही सब नेम तो मैंने आपको उसमें याद कराया कि आयरन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं। बोला था ना मैंने आपको कि जो केमिस्ट्री है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये, तो ये यहाँ काम आते हैं आपके चैप्टरों में। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलाएंगे तो 3Fe प्लस O2, और जो H2O होता है, जो वाटर होता है, वो गैस के ऊपर मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बचता है, 3Fe प्लस O2 बचता है अपने पास में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, ठीक है। ये जो देखो टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ रस्ट,
ये इस तरीके से टेस्ट किया गया है, ठीक है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू अ मॉइस्चर, जो कॉपर वेसल होती है वो एक्सपोज हो जाती है एयर में, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कलर की कोटिंग में होती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला तो क्या होता है CuOH2, ठीक है। एंड कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है CuCO3। द फॉलोइंग इज दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को मिलाते हैं तो जो 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, मॉइस्ट एयर में मॉइस्ट हो जाता है, तो बचता क्या है CuOH2 प्लस CuCO3, ठीक है। ये समझ में नहीं आएगा आपको, इस तरीके से ये सब रिएक्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये फॉर्मूलेज होते हैं, आपको लर्न करने पड़ते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, दिस एश ऑब्टेन्ड ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड इन एसिड बेसिक नेचर। देखते हैं हम, ये एक्टिविटी है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर, कम अमाउंट में पाउडर सल्फर लेंगे हम, एंड उसको स्पून से अवेलेबल करेंगे। मेटेलिक कैप, मतलब जो मेटल, ये देखो आप इसमें आपको दे रखी है ये ये स्पून करके लिए हमने, इस तरीके से स्पून लिए, उसके बाद इसमें सल्फ़र डाला है, सल्फ़र मिलाया, बर्निंग ऑफ सल्फ़र पाउडर को जलाया है, तो क्या टेस्ट रिएक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो मेटल और नॉन मेटल एसिड और बेसिस पे क्या क्या होता है, तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या है, मेटल, कैल्शियम उसमें मेटल है, नेम ऑफ एसिड सल्फरिक एसिड है, नॉन मेटल क्या है, सल्फ़र है। इस तरीके से पूरी टेबल है, आपको कंप्लीट करनी चाहिए। कैसे कंप्लीट करेंगे, आगे पढ़ते हैं अपन। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर ऑक्साइड गैस। जब रिएक्शन करता है सल्फर और ऑक्सीजन तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है, मतलब घुल जाता है वाटर में, तो सल्फरस एसिड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी गिवन, अब इसका रिएक्शन कैसे हो जाता है, ये देखो SO2 प्लस H2O मिला तो क्या बना, H2SO3 बना। सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिला तो सल्फरिक एसिड बना। मैंने बढ़ाया ना आपको यहाँ पर कि सल्फर डाइऑक्साइड और ये वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा, सल्फरिक एसिड बनेगा। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जो सल्फरिक एसिड हो जाता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स क्या होते हैं इसमें, नॉन मेटल्स के एसिडिक इन नेचर होते हैं। रिएक्शन पढ़ते हैं वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स वाइगनाइसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन रिएक्शन, इट्स देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। मतलब ये बोल रहा है कि जो सोडियम मेटल होती है वो बहुत रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ में, लॉट ऑफ हीट जनरेट, मतलब बहुत हीट जनरेट होती है इसके अंदर इस रिएक्शन में। तो हमें स्टोर जो होता है वो कैरोसिन जो होता है, मतलब स्टोर करके रखना पड़ता है। ये देखिए रिएक्शन विथ सोडियम एंड वाटर, ये सोडियम और वाटर को मिलाएंगे तो क्या रिएक्ट होएगा, बीकर में देख रहे हैं ना आप। इसी तरीके से यहाँ पर बेसिस लिखना और मेटल्स, जैसे आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड और बेसिस में दिखना, फिर उस एसिड का क्या है, सल्फरिक एसिड है कि कौन सा एसिड है, जैसे यहाँ पर बताया ना मैंने आपको, ये सल्फरिक एसिड बना इस तरीके से। और नॉन मेटल क्या है, उसमें सल्फर नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है ना सल्फर, मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी कि नॉन मेटल होता है सल्फर, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बताए थे ना, वही हैं ये। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वाइगरनेसली विद वाटर, आपने देखा कि सोडियम क्या करता है, रिएक्ट कर देता है वाटर के साथ में। सम अदर मेटल्स डू नॉट, हर मेटल इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, जो आयरन है, जो कील है, वो वाटर के साथ में रिएक्ट करती है बट बहुत स्लोली करती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ में, ठीक है। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ये हवा में रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं वाटर के अंदर। जैसे फोस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, जो फोस्फोरस है वो बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर एक्सपोज टू एयर, ये फायर को कैच करता है, ठीक है। अब अपन रिएक्शन पढ़ते हैं एसिड के साथ में। ये मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी बताई, एल्यूमिनियम फॉयल की एक्टिविटी बताई है ना।
सल्फर की एक्टिविटी बताइए, उसी हिसाब से ने बोल रखा है कि रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो रूम टेम्परेचर में और वाम में कैसा रहेगा, फिर इधर सल्फरिक एसिड में तो रूम टेम्परेचर और वाम में कैसा रहेगा। ये एक्टिविटीज़ अब आप अभी मत करिए, आप अभी घर पे नहीं कर पाएंगे, जब आपका कभी स्कूल आना होगा। और वैसे भी ये अभी तो आपको काम की नहीं है, जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। इस तरीके से पूरी एक्टिविटी है ये करनी पड़ेगी। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल के रूम टेम्परेचर क्या होता है, फिर उसे वार्म कैसे रहता है, फिर सल्फरिक एसिड में अगर वो रिएक्ट हो जाता है तो उसका रूम टेम्परेचर क्या होता है, वो सब दे रखा होता है। इट इज़ देयर आर डिफरेंस इन अ वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। आपने दोनों में डिफरेंस देखा कि कोई कोई मेटल्स कोई कोई नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में, कोई नहीं करते हैं। वॉट कुड द पॉप साउंड, पॉप साउंड क्या होता है, ठीक है ना। तो बर्निंग अ मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ में, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में और प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और बर्न्स मतलब पटाखा फूटता है ना, इस तरीके से पॉप साउंड उसमें प्रोड्यूस होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, बट इट रिएक्ट विद सल्फरिक एसिड। बट ये सल्फरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेसेस, बेसेस का रिएक्ट क्या होता है, तो मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस एंड आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल जो है वो रिएक्शन करता है बेसेस के साथ में, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है अपन। ये तो एक्टिविटी दे रखी है। What changes do you observe in the various beakers? You have read that compound in a beaker A। जैसे जो beaker A था वो जो Zn जो जिंक का क्या होता है, Zn होता है, जो रिप्लेस हुआ कॉपर में मतलब Cu में फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो क्या बना ये, CuSO4 बना। मतलब Cu मतलब क्या होता है, कॉपर, और SO मतलब क्या होता है, सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट बना, CuSO4 बना, ठीक है। दिस रिएक्शन, इसने क्या रिएक्शन करा, देखो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 प्लस जिंक है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्या है अभी ब्लू रिएक्शन में, तो अपन ने उसको जब रिएक्ट करा तो जिंक सल्फेट बना। कॉपर सल्फेट और जिंक दोनों मिले तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना प्लस कॉपर अकेला रह गया। यूँ समझ जाओ कि कॉपर सल्फेट और जिंक मिले तो जिंक सल्फेट तो बन गया और कॉपर वो बिल्कुल अलग हो गया। मतलब जो वो ब्लू कलर में कॉपर था ना, वो इधर आकर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया और जिंक सल्फेट मिल गया। ये कलरलेस हो गए, इनमें कोई कलर नहीं रहा। कॉपर और जिंक, कॉपर सल्फेट और जिंक मिला तो जिंक सल्फेट तो मिल गया पर कॉपर उसमें नहीं मिल पाया, तो जो ब्लू कलर में था वो रेड में आ गया। मान लो कि ये कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट मिल गया, तो उसका क्या फॉर्मूला बना, ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। that could be have displacement by zinc copper of by copper in a beaker C and by iron in beaker E। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब एक्टिविटीज आपको समझ में आएगा, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, ये पूरा एक्टिविटी का नोट दे रखा है। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अगर हम यूजेस पढ़ते हैं तो क्या क्या है, यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। जैसे जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो काम में यूज़ रहते हैं, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। आप नॉन मेटल्स की चीज़ों से भी बहुत फेमिलियर होंगे। ये सब तो मैंने आपको मेटल्स के यूजेस बता दिए, अब नॉन मेटल्स के क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन। नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल ये अपन ने पता है क्या पढ़ा था, यूजेस पढ़ रहे थे अपन, मतलब इनकी ज़रूरत, नीड्स भी पढ़ रहे थे कि हमारे क्या क्या यूज़ में आती है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे यूज़ में आ गई जो मेटल्स की थी। अब नॉन मेटल्स कितना यूज़फुल है हमारे लिए वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो जो नॉन मेटल होता है वो हमारी ज़िंदगी इसेंशियल होता है लाइफ के लिए, क्योंकि ऑल लिविंग बींग्स जो हम ब्रीथिंग करते हैं ना, मतलब सांस लेते हैं, तो हमारे उसके लिए नॉन मेटल ज़रूरी होता है जीवन में। तो नॉन मेटल इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो इनहेल करते हैं, जो सांस लेते हैं उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, जो नॉन मेटल होता है
वो फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ में, प्लांट्स की उपजाऊ में। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में भी यूज़ होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड इन वाउंड्स इन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक चीज़ों में भी नॉन मेटल यूज्ड होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, क्रैकर्स में भी नॉन मेटल यूज्ड होता है। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके हिसाब से नॉन मेटल और नॉन मेटल छाट सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन इसकी जो पीडीएफ है वो आपको आपके पीडीएफ चैप्टर की मिल जाएगी ग्रुप में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मेटल और नॉन मेटल क्या क्या होता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।